जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जड़ चेतन के ज्ञानार्थ गुरु करना चाहिए। संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए। स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं। चांदी है, सोना है, हीरा है, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। दुनिया में जीवन से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। सदा के लिए सबसे संबंध छूट जाता है। इसलिए सर्वाधिक ध्यान जाना चाहिए जीवन की ओर। हर आदमी का पावन कर्तव्य है जीवन को नंबर 1 में रखें, चीजों को नंबर 2 में रखें। आज आदमी भूल किया है, चीजों को नंबर 1 में रख दिया है और अपने को नंबर 2 में रखा। इसलिए चीजों का विकास तो बहुत अच्छा हुआ, किंतु उस अनुपात में अपना विकास कम हुआ। चीजों का विकास बहुत अच्छा है। इसलिए इधर आज ध्यान जाना चाहिए हमारा अपने विकास की। अपना विकास है अपने व्यक्तित्व का विकास, विकारों से मुक्त होना। कोई आदमी जेल में बंद हो और उसका मित्र मिलने के लिए जाता है, मिठाई ले जाता है, सिगरेट ले जाता है, खाता है, पूछता है, कुशल मंगल पूछता है। कोई व्यक्ति कुछ और उपहार ले जाता है, किंतु एक व्यक्ति ऐसा है वो कुछ नहीं ले जाता। जेलर से मिलता है, उसको जेल से ही छुड़ा लेता है। बताइए सबसे बड़ा उपकार किसका है? जो मिठाई खिलाता है, सिगरेट देता है, कुशल मंगल पूछता है, उपहार देता है। सबसे बड़ा उपकार है जो जेल से छुड़ा लेता है। इसी प्रकार मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। विकारों से ग्रस्त हो जाने पर जीवन परतंत्र हो जाता है। जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनसे जो छुड़ा ले उसका बहुत बड़ा उपकार है। वो छुड़ाने वाले संत और गुरु होते हैं। कोई आदमी किसी प्रदर्शनी में जाकर देखे, प्रवेश कर जाए, प्रदर्शनी को देखने में उसको बहुत आनंद आए, पर निकलने का रास्ता भर ना पाए तो उसकी क्या दशा होगी? दशा नहीं, बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। ऐसे ही संसार में लोग प्रवेश करा देते हैं, नाच गान करके, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके संसार में प्रवेश करा देते, पर तो निकलना कोई सिखाता ही नहीं। निकलने की कला सीखने के लिए हमें संतों के पास जाना होता है। संत सिखाते हैं। कोई आदमी तर्क कर दे कि गाड़ी में बैठते हैं तो उतरते क्यों? गाड़ी में बैठते हैं उतरने के लिए बैठते हैं। गाड़ी में बैठने में बहुत मजा आता है, इसलिए बैठे नहीं रहते हैं। गंतव्य स्थल आ जाता है तो गाड़ी से उतर जाते हैं। गाड़ी में बैठते हैं उतरने के लिए, गृहस्थी में प्रवेश होते हैं गृहस्थी से बाहर निकलने के लिए। आज आदमी प्रवेश तो कर जाता है, निकालना जानता ही नहीं।
इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाती है। निकलना सीखें, जहाँ गंतव्य स्थल आ जाए बस आप निकल जाइए, उतर जाते हैं गाड़ी में। इसी प्रकार से गंतव्य स्थल आ जाए, संसार शरीर की वास्तविकता को जान समझ लें तो वहाँ से हट जाना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए। एक जिज्ञासु है, वो सदगुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव इतना साधु समाज है, इसका कोई सार हमको बताइए। साधु न मिले तो आदमी इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकता है। निर्मल जीवन, पवित्र जीवन जीने की ओर प्रेरणा देने वाले संत होते हैं, उन संत का सार क्या है? सदगुरु कबीर साहब एक ही साखी में साधु मत का सार बताते हैं। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सबसे पहले साहब छोड़ने की बात करते हैं, आपा तजय कहते हैं। शब्दानाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग के अनुसार। जैसे सैंधव का अर्थ घोड़ा होता है और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। भोजन पाते समय कोई व्यक्ति सैंधव मांगे तो नमक देना चाहिए, और यात्रा के समय कोई सैंधव लाओ कहे तो घोड़ा लाना चाहिए। यहाँ आपा शब्द के दो अर्थ है, अहंकार भी है और अपना स्वरूप भी है। आगे है तजय, आप चीज़ों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं, घर को छोड़कर खेत में चले जाते हैं, खेत को छोड़कर आप तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, किंतु अपने को कोई छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आप चीज़ों को छोड़ सकते हैं, व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, पद को छोड़ सकते हैं, पैसा को छोड़ सकते हैं, किंतु अपने को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यहाँ आपा तजय है, इसलिए यहाँ अर्थ है अहंकार। जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक है व्यवहार और एक है परमार्थ। दो महत्वपूर्ण पहलू, व्यवहार हो या परमार्थ, दोनों में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है तो अहंकार है। पति पत्नी दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, और दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। दोनों का मुंह जब एक तरफ हो जाता है तो 63 कहलाता है, और दोनों का मुंह जब 2 तरफ हो जाता है तो 36 हो जाता है। 63 हो, किंतु अहम आ जाता है पति के मन में तो पत्नी से सुंदर व्यवहार नहीं करता। पत्नी के मन में अहम आ जाता है तो पति के साथ सुंदर व्यवहार नहीं होता है। ऐसे ही परमार्थ में अगर अहम आ जाता है तो आदमी असावधान हो जाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सब जगह है, व्यवहारिक क्षेत्र में भी है, परमार्थ क्षेत्र में भी। एक परिवार में कुछ सगे संबंधी लोग आए, सास चाय बनाकर बहू रानी को दी कि दे आओ। कांच के बर्तन थे, पर्दा का रिवाज था, साड़ी थोड़ा पैर में चिपटी, धक्का लगा, सब गिर गए, फूट गए। आवाज आई, सास पूछी क्या सब गिर गया? हाँ माँ गिर गई। तू जली तो नहीं? कहे नहीं मैं तो नहीं जली। कहे कोई बात नहीं, तू नहीं जली, मैं फिर बना के देती हूँ। थोड़ा सा एक बात कह दी कि होश में चला करो, सावधानी की बात कही कि होश में चला करो। इतने में बहू रानी का एकदम से हाई पावर में बोली, क्या मैं बेहोश में चलती? अरे आपको माँ क्या चिंता है, मैं अपने पति को कह दूंगी 1 दर्जन और ला देंगे।
माँ सोचने लगी, इसका पति हो गया, मेरा कुछ नहीं है। जन्म से मैंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अब मेरा नहीं रही, तेरा ही सब हो गया। तो थोड़ी से बोलने में असावधानी हो जाती है तो कुछ का कुछ हो जाता है। खाने में थोड़ी सी असावधानी हो जाती है, कब्जियत हो जाता है, गैस बन जाता है, तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। चलने में थोड़ी सी असावधानी होती है, हाथ का और आंख का थोड़ी सी असावधानी हुई, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। सावधानी की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं कि आपा तजे अहंकार को छोड़ो। अहंकार बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने समझाया, उनकी बात को नहीं माना अहंकार के कारण से। मंदोदरी ने रावण को समझाती है कि जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। पानी बरसता है तो जो भूमि नीची होती है उसमें ठहरता है, ऊपर भूमि में ठहरता नहीं। इसी प्रकार से शिक्षा उपदेश भी वहीं लागू होता है जहाँ श्रद्धा होती है, भाव होता है। श्रद्धा भाव न हो, समझने की भावना न हो, तो कोई व्यक्ति कितना ही समझाए उसे समझ में नहीं आता। वो भाव जगत सुंदर होना चाहिए, तब बात समझ में आती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपके पास कई एकड़ जमीन हो और जमीन बिल्कुल सूखी हो, ऊंची हो, अब पथरीली हो, अब आप सोचे कि इसमें गेहूं बो दे, हो पानी न दे, कभी कुछ न करे, कुछ नहीं होने वाला है। उसके भूमि बोने के पहले उसको मुलायम बनाना जरूरी होता है। कोई माँ आटा से रोटी बनाना चाहे, अब आटा में पानी न दे, दूध न दे, तेल न दे, मुलायम न बनाए तो रोटी बना ही नहीं सकती। सोना हो आपके पास में और उसको मुलायम न बनाए तो गले का हार नहीं बन सकता है, पहले मुलायम बनाना होता है। इसी प्रकार से पहले पात्रता चाहिए, विनम्रता चाहिए, तब व्यक्ति आगे काम करता है। इसलिए अहम को छोड़ना चाहिए। थोड़े दिन का जीवन रहता है, अहम से परिवार बिगड़ जाता है, जीवन बिगड़ जाता है। साहब उसी पर प्रहार पहले करते, पहले आपा छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, विनम्र बनो। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। व्यवहारिक क्षेत्र में हम देखते हैं जो वृक्ष फलते हैं वो झुक जाते हैं। मैं नागपुर गया था और वहाँ संतरे की खेती बहुत है। देखा इतना नीचे से टेका लगाए हुए थे, अगर न लगाते तो वो जमीन में छू जाते। जो वृक्ष फलते हैं वे झुकते हैं। जो तराजू वजनदार होता है वो नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर रहता है। इसी प्रकार से जो सद्गुणों से संपन्न होते हैं वे विनम्र होते हैं। विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर बहू विनम्र होगी तो सास को माँ कहेगी, सेवा करेगी। अगर उसके अंदर अहम होगा तो बहू कहती तुम चलोगी डार डार तो मैं चलूंगी पात पात, तुम नहीं जानती हो मैं किसकी बेटी हूं। अहम भरे शब्दों का प्रयोग कर। और विनम्र हो तो सास को माँ कह के प्यार पाती है और सुखमय जीवन देती है। व्यवहार हो या परमार्थ, नारद जी को भी मन में अहंकार हो गया था तो नारद जी का भी पतन हुआ था। रामायण में खूब कथा सब लोग परिचित है। इसलिए साहब कहते हैं आपा तजे, अहंकार को छोड़ो, हरि भजे। हरि कहते हैं हरण करने वाले। संपूर्ण विश्व में किसी भी आदमी को दुख प्रिय नहीं है, चाहे वो जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिस परंपरा में उसका जन्म हुआ हो। दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है।
और दुख का जो मूल कारण है वो मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण से ही आदमी गलत कर्मों में प्रवृत्त होता है और परिणाम में दुख पाता है। आदमी मकान के अंधेरे को मिटाने का प्रयास किया और उसे सफलता मिली। आज तो वैज्ञानिक युग है, एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान जगमगा जाता है। मकान का अंधेरा तो मिट गया, मकान का अंधेरा खटकता भी बहुत है। थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, तुरंत लालटेन जलाते हैं, टार्च जलाते हैं। आधुनिक युग में कई उपकरण ऐसे हैं जो मकान के अंधेरे को मिटाने में सक्षम है, थोड़ी देर के लिए उनका प्रयोग करते हैं। किंतु आदमी के दिमाग में जो अंधेरा है उसको मिटाने का आदमी प्रयास नहीं करता है। दिमाग में अगर ज्ञान का दीप जल जाए, जो वस्तु जैसी है वैसी दिख जाए, तो हर आदमी सज्जन हो सकता है। वस्तु कुछ रहती है और दिखता कुछ। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और अंधेरी रात हो, प्रकाश कम हो, तो देख करके भ्रम हो जाता है कि ये रस्सी है कि सर्प है, और आदमी इतना भयभीत हो जाता है कि उसके पास से तेजी से भाग के निकलता है। किंतु वही आदमी जब टार्च चलाता है, अवा के देखता है, तो उसका भय भी दूर हो जाता है और वास्तविकता का बोध भी हो जाता है। ये तो सर्प है ही नहीं, तो रस्सी है। मैं इस रस्सी को सर्प मान करके दौड़ा, भयभीत हुआ, अगर गिर जाता तो चोट भी लग जाती, ये तो रस्सी ही है। कब उसको बोध हुआ? जब प्रकाश में देखा। प्रकाश में नहीं देखता तो सबको बताता कि मार्ग में सर्प पड़ा हुआ है, बचा के जाना। इसी प्रकार से जब भीतर ज्ञान का दीप जलता है, जो पदार्थ जैसा है अगर वैसा दिखने लग जाए, तो हर आदमी का मन विकारों से हट सकता है और मन अच्छे की ओर जा सकता है। किंतु जो पदार्थ जैसा है वैसा दिखता ही नहीं, उसमें तरह तरह के आवरण छाए हुए हैं। नेत्र में आवरण है, अज्ञान का आवरण है, इसलिए उसे दिखता नहीं। अगर हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो दुख के कारण को हटाना होगा। एक उदाहरण दूं जिसे माताएं भी आसानी से समझ लें। दूध है, दूध को आप आग पर चढ़ा देते हैं, उसमें उफान आता है, तो माताएं क्या करती हैं? जब उफान आता है तो पानी छिड़क देती हैं जिससे वो बैठ जाए। अब आग इसमें जल रही है, फिर उफान आता है, तो फिर क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। कभी कारण नहीं सोचती कि उफान का कारण क्या है। पानी डालने की कोई जरूरत नहीं, आग खींच लीजिए, आग खींच लीजिए, उफान अपने आप शांत हो जाए, पानी डाल देते हैं। अगर उफान बार बार आता है, बार बार पानी डालोगे तो दूध ही सब जल जाएगा। उफान का कारण क्या है? आग है, आग को खींच लीजिए। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण केवल अज्ञान है। तभी तो एक आदमी कहता है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसके बिना मेरा नहीं चलेगा। और दूसरा आदमी जिसे ज्ञान का दीप जल गया है, वो जीवन में उसे छूता ही नहीं है। फ्री में तो भी नहीं छूता, इनाम रखो तो भी नहीं छूता है। आखिर कारण क्या है? एक आदमी जिस चीज को पाने के लिए लालायित है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, और दूसरे आदमी को फ्री में दो तो वो छूता ही नहीं है। इसका कारण एक के पास ज्ञान है, एक के पास अज्ञान। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मस्तिष्क में ज्ञान का दीप जलना चाहिए। और उसके लिए साहब कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, अज्ञान का विनाश ज्ञान से होता है। आपके मकान में अंधकार हो, आप प्रार्थना करो, गाली बको, पीटो, अंधकार दूर नहीं हो सकता है। केवल दीप जला दो बस। न प्रार्थना की जरूरत है, न गाली की जरूरत है, न मारपीट की जरूरत है। एक परिवार ऐसा था, सास सायंकाल का समय हो रहा था, बाहर जा रही थी, बहू रानी को कह दी कि देखो
अंधेरा घर में न घुसने पाए, अंधेरा घर में न घुसने पाए। और चली गई, जैसे मां निकल गई तो बहू रानी थोड़ा मोटी थी, मोटी बुद्धि की थी, मोटी भी थी, मोटी बुद्धि की भी थी। तुरंत सास के चले जाने पर कि सास ने कहा है अंधेरा न घुसने पाए, दरवाजा को बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया कि अंधेरा घुसने न पाए। और जैसे चली गई तो एकदम अंधेरा हो गया, सायंकाल का समय ही होता है, अंधेरा हो गया। उसने कहा मेरी सास की आज्ञा है, अंधेरा न घुसने पाए, मैं तुरंत जाने पर दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की, तू कहां से आ गया? हट जा यहां से, हट जा यहां से। अब अंधेरा कहीं सुनता है, हट जाए। उसको गुस्सा आया, लाठी रखी थी, पीटने लगी। इतने में लाठी भी टूट गई, हाथ में भी उसको लग गया। और सास आ गई, देखती है ये क्या कर रही है। इसलिए कहे बहू मैं तुझे कह गई थी अंधेरा न घुसने पाए, तो ये क्या कर रही है? कहे मां जैसे आप चली गई थी वैसे मैं तुरंत दरवाजा खिड़की बंद कर लिया, पता नहीं ये कहां से घुस गया अंधेरा। अरे कहा तू बिल्कुल ना समझ है, मैं तो ये कही थी कि अंधेरा होने के पहले तो घर में दीपक जला देना, अंधेरा ना होने पाए, पहले से दीपक जला देना। तब वो समझ गई इस प्रकार से। तो जो आदमी कारण को नहीं समझ पाता वो उपाय नहीं कर सकता। कारण को हटाइए, कार्य अपने आप बंद हो जाएगा। आप पानी को गर्म किए हैं, खौल रहा है पानी, हाथ डालते हैं जलन हो रही है। अब आपका उपाय चाहते कि पानी ठंडा हो जाए तो क्या करें? पंखा चला दें। आग का पानी को अलग रख दें, खुला रख दें, पंखा चला दें, आग के परमाणु को वायु के परमाणु हटा देंगे, पानी स्वाभाविक शीतल है, शीतल रह जाएगा। इसी प्रकार से दुख के मूल कारण केवल अज्ञान है। अज्ञान के कारण से आदमी गलत काम करता है। अगर अज्ञान को मिटा दे तो उसका जीवन स्वतंत्र हो सकता है। तो साहब कहते हैं आपा तजय हरि भजय, अज्ञान कहाँ से मिटता है? गुरु की उपासना से मिटता है, तब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में पहले गुरु का चुनाव करना चाहिए। किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान में स्वसत्ता का बोध। अज्ञान क्या है? जो पदार्थ जैसा है वैसा न जानना अज्ञान है, और जो पदार्थ जैसा है वैसा जानना ज्ञान। ज्ञान होता है गुरु के द्वारा। इसलिए अहंकार को छोड़ करके गुरु की उपासना करनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि गुरु की क्या जरूरत होती है। अब उसको ये बोध नहीं है। अगर आप विद्यालय में बच्चों को न भेजें किसी शिक्षक के पास तो शब्द बोध नहीं हो सकता। एक बच्चा जन्म ले और उससे कोई बात न करें, कुछ न करें, समय से खिला दे, पिला दे, सेवा करे, कोई बात भर न करे, वो शब्द बोध उसको कुछ नहीं होगा। शब्द बोध के लिए भी जिंदा गुरु की आवश्यकता होती है। तत्व बोध के लिए भी जिंदा गुरु की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी बात लोगों ने लिख दिया है कि लोग उसका अर्थ समझ नहीं पा रहे। पतिरेको स्त्रीणाम गुरु हो, स्त्री के लिए पति ही गुरु है। कुछ लोग कहते हैं स्त्री को गुरु करना ही नहीं चाहिए, उसका गुरु पति ही होता है। उन्हें पता नहीं ये महिमा परक बात कही गई है। पत्नी के लिए पति सर्वे सर्वा है, किंतु गुरु की आवश्यकता दोनों को है। दोनों के मस्तिष्क में अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता दोनों को एक समान है। अगर नारी जात को गुरु करने की आवश्यकता नहीं रही तो सबरी के गुरु मतंग मुनि कैसे होते? नारद जी के गुरु पार्वती के गुरु नारद जी कैसे होते? नर हो या नारी, दोनों को ज्ञान की एक समान आवश्यकता है। दोनों के जीवन में गुरु का ठीक से चुनाव करना चाहिए। और गुरु में आत्मबोध हो, परंपरा से बोध नहीं होता है। गुरु में आत्मबोध हो और गुरु को त्याग और तप में जीवन हो,
तब सही सही उपदेश होता है, नहीं सही उपदेश नहीं होता। इसलिए छानबीन करके तब गुरु करना चाहिए। आत्मबोध हो और त्याग तप में जीवन हो। आपा तजय हरि भजय, अहंकार को छोड़कर सदगुरु की उपासना करें, संतों की उपासना करें। साहब कहते हैं नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के जो विकार हैं इन विकारों को छोड़ना चाहिए। छोटा सा सूत्र है, बहुदोष बहुदुख, कम दोष कम दुख और ना दोष ना दुख। इसको विशेष रूप से पढ़ना चाहें तो हाल चाल मेरी पुस्तक है बुक स्टॉल में, उसमें एक लेख है निर्दोष जीवन सुखी जीवन। अगर आप जीवन को निर्दोष बना लेते हैं तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करना चाहिए। त्याग शब्द सुनते ही कोई कोई लोग घबरा जाते हैं कि साहब अरे हम गृहस्थों को आप बताते हैं त्याग करना। एक सम्मेलन था, 3 दिन का सम्मेलन था, दूर दूर से विद्वानों को बुलाया गया था, लाखों रुपया खर्च हो रहे थे। पहले दिन जितने विद्वान आए सब बोले कि आदमी को व्यसन मुक्त होना चाहिए, व्यसन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तंबाकू से लेकर के जो हीरोइन तक नशा फैला हुआ है सब स्वास्थ्य का दुश्मन है। नशा नाश का दूसरा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। एक ही विषय पर सब लोग बोले कि समाज, अच्छे समाज की, सभ्य समाज की रचना हो, इसके लिए सबसे पहला कदम है कि व्यक्ति व्यसन मुक्त हो। इसी छत्तीसगढ़ में हम आते थे सन 64 से लगता है और पहले रहा हुआ। कहीं कोई शराब की ऐसी दुकान नहीं देखते रहे, अंडा बिकते नहीं देखते रहे। अब तो सायंकाल मेला जैसा लगने लगा। भौतिक चीजों का विकास हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ, पर साथ साथ जो दुर्गुणों का विकास हुआ है ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे बच्चे पढ़कर आगे नहीं जा सकते हैं, सब पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सभ्य समाज के निर्माण के लिए सब विद्वानों ने एक उपदेश दिया कि व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए। दूसरे दिन प्रवचन का समय आया, एक वृद्ध व्यक्ति आकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि महात्माओं, आपकी सेवा में लाखों रुपया खर्च हो रहा है और 3 दिन में 1 दिन तो हमारा बेकार चला गया। एक बिल्कुल छोटी सी बात में व्यसन मुक्त हो, व्यसन मुक्त हो। अरे कोई ऊंची बात बताइए, छोटी बात आप बताए, 1 दिन तो समय बर्बाद कर दिए। छोटी बात नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, अरे इससे क्या लेना देना है, कोई ऊंची बात बताओ। महात्मा ने कहा बस आज हम ऊंची बात बताएंगे। जितने महात्मा बोलने वाले थे सब कहे हर आदमी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई ऊंची बात है ही नहीं। आदमी ब्रह्मचारी रहे तो उसका तेज होगा, उसका जीवन आजाद होगा, देश की समाज की अच्छी तरह से सेवा करेगा। जितने संत हमारे हैं अगर ये ब्रह्मचारी न होते, विवेकानंद, दयानंद, सरस्वती और स्वामी राम तीर्थ, ये सब अच्छे जीवन न जिए होते तो समाज की सेवा कर ही नहीं पाते। तो आदमी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। दूसरे दिन सब उस पर बोले। तीसरे दिन वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज इतनी ऊंची बातें हम कैसे पालन कर सकेंगे, हम तो लाइसेंस वाले हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम गृहस्थ हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे दांत के नीचे जाएगा नहीं। महाराज ने कहा अच्छा आज हम बीज की बात बताएंगे। बीज की बात बताने के रहे तो तीसरे दिन बहुत खुश हुए कि आज बीज की बात बताएंगे। पहले दिन हुआ बहुत छोटी बात, दूसरे दिन हुआ बहुत बड़ी बात, तीसरे दिन महाराज ने कहा भगवान राम के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, लव और कुश। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, स्वामी का अर्थ के और गणेश। कहा 2 बच्चे के बाद सब लोग ब्रह्मचारी रहो।
संयम से जियो, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपस में प्रेम रहेगा, समाज में कोई समस्या नहीं होगी, अपहरण बंद हो जाएगा, बलात्कार बंद हो जाएगा, अवैध संतान बंद हो जाएगी, देश का अरबों रुपया बर्बाद होता रहना सब वो बंद हो जाएगा। आज अच्छा हम बीच की बात बताते हैं। कहे महाराज अरे कोई चीर हरण सुनाइए, सीता हरण सुनाइए, ये आप क्या सुनाते हैं, ये हमारे बस की बाहर की बात है। महात्माओं ने कहा भाई हम ये सुनाने नहीं आए हैं यहाँ पर, ये तुम्हारे यहाँ रोज घटता है, किसी का अपहरण होता है, किसी का चीर हरण होता है, किसी कोई मार डालता है, इन कथाओं से कोई सुधार नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन जैसे हो सकता है और कुछ नहीं होता है। तो साहब कहते हैं नक्सिक तजय विकार, जीवन को संभालो बंधुओं, संसार को संभालते संभालते 50 साल 60 साल 70 साल बीत गया, अब स्वयं को संभालो। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में हैं, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे? वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को हम बदल न सके। अब अपने को संभालिए। अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सारे विकारों को छोड़ करके भजन करो। और जो आदमी कहता महाराज हम खरीदते नहीं हैं, कभी कभी मिल जाता है तो पा लेते हैं, ये कभी कभी से बंधुओं बिल्कुल बचो। कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। एक पंडित जी थे, उनके एक लड़की थी और लड़का नहीं था। बड़े प्यार से लड़की का पालन पोषण किए, बड़ी हुई, शादी की अवस्था की हुई। तो पंडित जी ने सोचा कि हम अपना दामाद उसे बनाएंगे जिसके जीवन में 32 गुण हो। खोजते गए, खोजते रहे, किसी के 10 गुण मिले, किसी के 15 मिले, कुंडली मिलाते रहे। समाज के लोगों ने कहा पंडित जी केवल कुंडली मिलाओगे कि और कुछ देखोगे? लड़की की आयु 27 साल की हो गई, क्या क्या कर रहे हो? पंडित जी को एक विश्वास था, जिन खोजा तिन पाया। कबीर साहब की वाणी एक ऐसी वाणी है जो दुख में भी काम देती है, सुख में भी काम देती है, सब जगह उसका समाधान मिलता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, निष्पक्ष होकर चलता। खोज करते गए, एक ऐसे लड़के की कुंडली मिली जिसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा मैं अपना हठ छोड़ता हूं, 31 मिल गए, अब शादी होनी चाहिए। लड़के की मां कहती है पंडित जी हमारे लड़के में एक दुर्गुण है। कहे कोई बात नहीं, एक दुर्गुण तो चलेगा, अब दुर्गुण की चर्चा मां मत करो। शादी हो, तैयारी होती है, खूब धूमधाम से दोनों तरफ से तैयारी होकर शादी होती है। शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है, कुछ दिनों के बाद घर आती है। माँ पूछती है बेटी मैं ऐसा सुनी हूँ कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, मुझसे बता तो मैं उपाय करूँगा उस दुर्गुण को मिटाने के लिए। माँ कोई खास बात नहीं। अरे खास बात तो नहीं, कुछ बात तो है। हाँ कुछ बात है, राज की बात मुझसे न कर, मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार दिया, पाला पोसा, बता दामाद के जीवन में क्या दुर्गुण है, मेरा बस चलेगा तो मैं उपाय करूँगा। अरे माँ कोई खास, फिर कैसी खास बात नहीं, राज की बात क्यों करती है, सही सही क्यों नहीं बताती? लड़की बहुत समझदार है, अब ससुराल की बात अपने घर में बताना नहीं चाहती। जब माँ विवश कर देती है तो कहती माँ प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 100 विश्व मर्यादा है, 20 विश्व मर्यादा है, अब ब्राह्मण होकर प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का ढंग था कि अगर नहीं संभाला जाएगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। लड़की बड़ी समझदार थी, तुरंत संभालती है कि माँ रोज प्याज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। माँ को राहत मिल गई थोड़ा सा कि रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहे खाते तो हैं? हाँ माँ खाते तो हैं, पर कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं। कहे कब खाते हैं? कहे माँ जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते हैं, रोज थोड़ो खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तिथ त्योहार खाते हैं। अरे खाते तो हैं? हाँ खाते हैं, पर कब खाते हैं? कहा जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। अरे बेटी शराब भी पीते हैं?
हाँ माँ शराब पीते हैं, रोज थोड़ो पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं बेटी? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं तब शराब पीते हैं। कहे जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ भी खेलते हैं, रोज थोड़ो खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे माँ कहती अरे बेटी तू तो कहती है कोई खास बात नहीं, अब मैं जितना पूछती जाती है उतना तू आगे बताती चली जाती है। तो बंधुओं ये कभी कभी से बचे। कुछ सज्जन ऐसे होते कैसा है, हम रोज बीड़ी नहीं पीते, परंतु कभी जाए बारात में गए अब वहां स्वागत में सब फ्री में दे रहे तो उस दिन पी लेते हैं, और होली का त्योहार आया तो उस दिन एक घूंट कभी कभी पी लेते हैं। तो बंधुओं ये कभी कभी से बचो, ये जीवन को बर्बाद कर देता है, बिल्कुल न छुओ। इसलिए साहब कहते हैं नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के सारे विकारों को छोड़ो, जीवन को निर्दोष बनाओ। पानी आप पीते हैं, पानी अगर दोष युक्त हो तो आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम लोग बिहार में गए थे, श्री प्रहलाद साहब जी हम सब रहे, तो इतनी भीड़ हो गई कि कुएं का पानी खत्म हो गया, गंदा पानी रहा और वही पानी पीने को मिला। साहब 2 मूर्ति थे, वो भी बीमार हो गए, 2 मूर्ति हम भी थे, दोनों बीमार हो गए, दोनों को बुखार आया। जब मंच पर जाते थे तो ठीक से बोलते थे, अब मंच से उतर के आए तो कपड़ा ओढ़ करके सोते थे, स्वास्थ्य बिगड़ गया। खराब पानी पीने से जैसे स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसी प्रकार से कोई भी दोष अगर जीवन में होगा तो जीवन बिगड़ेगा। जीवन को निर्दोष बनाओ। साहब कहते हैं नखसिक तजय विकार, और सब जीवन से निर्भय रहे, किसी प्राणी मात्र के प्रति बैर न रखो। हमारे पूर्वजों ने बड़े उदारता से कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी। ये नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, भारतीय भवन्तु सुखिनः, पुरुष भवन्तु सुखिनः, नहीं कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना उदार विचार है। मन से भी आप सेवा रखो। हम मान लीजिए कि हम पूरे गांव भर के सब लोगों को नहीं खिला सकते हैं, तो कम से कम एक कल्पना तो करें कि क्या ही अच्छा होता कि सब लोग खाते और अच्छे रहते। कितने ऐसे लोग हैं अपने पड़ोसी से छोड़ो अपने भाई को भी सुखी नहीं देखना चाहते कि भाई हमारा आगे क्यों बढ़ता जा रहा है। ये मानसिक मलिनता है। हर आदमी को चाहिए कि मन से उदार भावना रखो। साहब कहते हैं सर्वे भवन सुखना, सभी सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। इस साधु मत का सार सिद्धांत साहब बताए, आपा तजय हरि भजय, नखसिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। सार वस्तु थोड़ी होती है, इसलिए साहब थोड़े में सब बता करके पूर्णता प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि हम अपने जीवन को निर्विकार बनाएं, जिससे हमारा जीवन आज भी सुखमय हो, भविष्य भी सुखमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।